हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक 2022 के परसेंटेज वीडियो के बारे में। तो यह परसेंटेज का जो वीडियो है पार्ट 1 वीडियो है। तो आने वाली वीडियो में मैं इसको पार्ट 2 वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको पॉलिटेक्निक से संबंधित ठीक है जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे हुआ मैथ हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, उसकी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अपने यारों दोस्तों में एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है ना जिसका यूज सभी लगभग अर्थमेटिक के सभी चैप्टर में होता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। तो सभी मतलब इसको अर्थमेटिक की जान कहा जाता है। इसकी सहायता से आप सभी चैप्टर में यूज होता है। ठीक है, तो देखिए जो परसेंटेज होता है, इसका जो सिंबल होता है इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो जो परसेंटेज का अर्थ होता है, सबसे पहले समझे परसेंटेज का अर्थ क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, देखिए जो इसमें पर का होता है अर्थ होता है आउट ऑफ, और सेंट का मतलब होता है 100, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए कोई भी वैल्यू जो है 100 में कितना भाग है, यही होता है परसेंटेज। तो अगर मैं पूछूं 5 जो है 100 में कितना भाग है, तो 100 में कितना भाग है, दिस इज अ कॉल्ड परसेंटेज। ठीक है, तो अगर मैं 6 पूछूं 100 में कितना भाग है, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। अगर मैं 7 पूछूं 100 में कितना भाग है, दिस इज अ कॉल्ड परसेंटेज। तो आप लोग परसेंटेज समझ गए होंगे कि परसेंटेज एक्चुअल में है क्या। तो अगर हम किसी भी नंबर को उसको 100 से कंपेयर करते हैं तो वही होता है परसेंटेज। ठीक है, तो आप सर पूछेंगे जो नंबर होता है उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वही मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए इस वीडियो को अगर आप इस चैप्टर को, ठीक है, अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो मैं आशा दिलाता हूँ आपको परसेंटेज आप बहुत ही आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आप इसके आने वाली वीडियो को भी देखते हैं तो आपका परसेंटेज बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। आप परसेंटेज के सवालों को 2 से 3 सेकंड में के अंदर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और इसमें जो भी मैं बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से हाँ देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे किसी भी सिंपल वैल्यू को, सिंपल नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए आपका स्टेप फर्स्ट है कि अगर आप कोई भी नंबर दिया हो तो उसको आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाउ टू कन्वर्ट एनी नंबर टू परसेंटेज। आप किसी भी नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने 1/2 वैल्यू है। ठीक है, 1/2 वैल्यू है, तो आप इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ अगर आप 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो किसी भी वैल्यू को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो अगर आप उसके साथ 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो वैल्यू है वह परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो 2 × 9 2 और 2 × 5 10, यानी कि कितना होगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 1/5 वैल्यू दिया है। ठीक है, अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो अगर आप इसके साथ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 9 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 20% क्या हो जाएगा, इसका प्रतिशत रूप हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर किसी भी नंबर को, अगर इसका मैं समरी लिख रहा हूँ, अगर किसी भी नंबर को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसके साथ अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वह नंबर होगा उसका प्रतिशत वैल्यू आपके मतलब आ जाएगा। ठीक है,
तो इसकी सहायता से आप किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके सामने एक वैल्यू दिया है, 1/4, ठीक है, तो इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप इसको इसके साथ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इसको जब काटेंगे तो 4 1 4, 4 25 100, तो कितना हो जाएगा 25%। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी वैल्यू को हम, किसी भी नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, जब अगर इसको आपको आ गया तो आप इसका रिवर्स क्या होगा, उल्टा क्या होगा, अगर आप कोई भी परसेंटेज वैल्यू दिया हो, ठीक है, अगर आपको कोई भी परसेंटेज वैल्यू दिया हो, उसको अगर आपको मतलब सिंपल फॉर्म में, सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है, एक फ्रैक्शन फॉर्म मतलब भिन्न फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए, इसमें आप किसी भी नंबर में अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह प्रतिशत फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम किसी भी नंबर में 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो वह किस फॉर्म में हो जाएगा, एक सिंपल फॉर्म यानी कि 1/2 के फॉर्म में, या 1/5 के, मतलब किसी भी। तो हम देख चुके हैं कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर उस नंबर में अगर हम 100 से गुणा कर देते हैं तो जो नंबर होगा उसका प्रतिशत वैल्यू आ जाएगा। तो अब हम सीखेंगे कि किसी भी परसेंटेज वैल्यू को किसी नंबर में कैसे बदलें, किसी फ्रैक्शन में कैसे बदलें। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए, मैंने स्टेप 2 क्या लिखा है, किसी भी परसेंटेज वैल्यू को आप भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। तो मतलब पिछले स्टेप में हमने सीखा था कि किसी भी नंबर को परसेंटेज वैल्यू में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। स्टेप 2 में हम सीखेंगे कि किसी भी परसेंटेज वैल्यू को हम भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक नंबर दिया है 5%, तो आपको इसको भिन्न रूप में चेंज करना है, एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत साइन को हटाना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, तो अगर आप इसके साथ अगर 5 और इसके साथ अगर आप 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/100 का मल्टीप्लाई का अर्थ है 100 से भाग, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके साथ प्रतिशत वैल्यू को हटाकर इसकी जगह आप 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके सामने क्या हो जाएगा, एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 और 100 यहाँ पर 1 होता है, 100 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 5 1 5 और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 1/20। तो 1/20 क्या आया, जो 5% है इसका एक भिन्न फॉर्म है। तो अगर आपको इसको प्रतिशत में चेंज करना, तो इसके साथ आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5% आ जाएगा। अगर 5% को आपको 1/20 के फॉर्म में लाना है तो अगर आप इसके साथ 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/20 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका रिवर्स है। तो अगर किसी भी नंबर को प्रतिशत वैल्यू, स्टेप 1 क्या था, अगर किसी भी नंबर को प्रतिशत में चेंज करना रहे तो उसके साथ हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किसी भी परसेंटेज वैल्यू को भिन्न के फॉर्म में चेंज करना रहे तो उसके साथ हम 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू को अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना रहे, भिन्न वैल्यू में चेंज करना रहे, तो उसको साथ अगर आप 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल नंबर आ जाएगा, यानी कि उसका फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इसको समरी को आप नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। देखिए, जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो आप कॉपी और पेन लेकर साथ बैठा करिए, ठीक है। जो भी मैं एक्स्ट्रा मतलब ऑर्डिनरी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, उसको आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ, उसको आप परसेंटेज में भिन्न फॉर्म में एक सिंपल नंबर में कैसे कन्वर्ट मतलब करेंगे, उसको आप कॉपी में अपने नोट डाउन करके ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं 6% देता हूँ, ठीक है, 6% को आपको एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना रहे तो उसको आप कैसे करेंगे। तो ये परसेंटेज वैल्यू, तो परसेंटेज वैल्यू कितना है 6, उसके साथ आप क्या करेंगे 1/100 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपका भिन्न मतलब सिंपल नंबर होगा, फ्रैक्शन फॉर्म होगा, भिन्न फॉर्म होगा, वह आपके सामने आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 2 3 6 और 2 5 10, तो कितना होगा 3/10,
50 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर आपको ज्ञात करना है 8% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, हाँ सिंपल वैल्यू क्या होगा, तो 8 लिखेंगे और इसके साथ अगर आप 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा, 2 चौक 8 और 2 पचे 10, अभी भी 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पचे 10, कितना होगा 2/25। तो इसकी सहायता से आप, ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी परसेंटेज वैल्यू को सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और स्टेप 1 में हमने सीखा था कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो किसी भी अदर यूट्यूब चैनल के फेरे मत पड़िए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है आपके एग्जाम ओरिएंटेड बताया जा रहा है। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और आपके सामने पेपर आएगा तब आपको इसके समझ में आएगा। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और आने वाले वीडियो को भी आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको पॉलिटेक्निक से संबंधित सभी सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं, देखिए आगे मैं आपको कुछ मतलब ऐसे ही टेबल देने वाला हूँ कि कुछ नंबर देंगे, उसका परसेंटेज वैल्यू देंगे और कोई भी परसेंटेज वैल्यू देंगे और कोई भी नंबर देंगे। ठीक है, तो इसका मैं टेबल बनाने वाला हूँ। तो उसको अगर आप जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें आपको काम देगा। तो चलिए मैं उसका टेबल बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं कुछ आपको भिन्न दे रहा हूँ और उसका परसेंटेज वैल्यू दे रहा हूँ। हाँ, तो ये किस काम आएंगे, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यह आपके काम आने वाले हैं। तो देखिए जो 1% का जो मतलब जो एक नंबर है उसका जो परसेंटेज होता है 100% होता है। 1/2 का जो प्रतिशत वैल्यू होता है 50% होता है। 1/3 का जो प्रतिशत वैल्यू होता है 33 सही 1/3% होता है। 1/4 का जो प्रतिशत वैल्यू होता है 25% होता है। 1/5 का जो प्रतिशत वैल्यू होता है 20% होता है। 1/6 का वैल्यू होता है प्रतिशत वैल्यू 16 सही 2/3%। और 1/7 का जो वैल्यू होता है 14 सही 2/7%। और 1/8 का जो होता है 1/8 का जो प्रतिशत वैल्यू होता है 12 सही 1/2%। और 1/9 का प्रतिशत जो वैल्यू होता है 11 सही 1/9%। और 1/10 का जो प्रतिशत वैल्यू होता है 10%। तो जो आप स्टेप 1 और स्टेप 2 में सीखे थे वह उसी के कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चाहे तो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं कि यह इसका वैल्यू कैसे 50% आया। तो अगर इसके साथ हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, सिंपल नंबर को या फ्रैक्शन नंबर को अगर कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, तो अगर आप इसके साथ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कन्वर्ट किस में हो जाएगा, प्रतिशत वैल्यू में। ठीक है, तो ऐसे मैं पूरा कन्वर्ट करके 1/10 तक लिया हूँ, 1/2 1/3। हाँ, तो यह जो टेबल बनाए हैं हम, मतलब नंबर टू परसेंटेज टेबल बनाए हैं, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपको काम में आने वाले हैं। तो अब आप पूछेंगे कि सर क्या इसको याद करना पड़ेगा? नहीं, इसको याद करने की कोशिश ना कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यह जब वैल्यू आपके सामने आएंगी तो आपको, जब आप इस वैल्यू को लिखेंगे तो आपको लिखते लिखते यह वैल्यू पता चल जाएगा। तो अगर आप याद भी करना चाहते हैं तो इस वैल्यू को एक पेज पे लिखिए और आप जहां भी पढ़ते हैं वहां पर दीवार पे या कहीं भी चिपका दीजिए और उसे आप देखते रहिए। या जो वैल्यू है बहुत ही जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, यह वैल्यू याद हो जाती है। तो आशा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होंगी। ठीक है, तो पार्ट 2 वीडियो में मैं इस पे कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा जो कि आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में प्रीवियस ईयर पेपर के में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, थैंक यू। ठीक है, तो पार्ट 2 वीडियो जल्द ही आएंगी, तो इसके लिए आप वेट कीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।